दोस्तों, आज की वीडियो में हम सातवें नवरात्र की व्रत कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सातवें नवरात्रे में माँ के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ कालरात्रि की व्रत पूजा विधि, व्रत कथा और स्तोत्र। माँ कालरात्रि व्रत पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ कालरात्रि की विधि से पूजा अर्चना करें। देवी को अक्षत, धूप, गंध, रातरानी पुष्प और गुड़ का नैवेद्य आदि अर्पित करें। अब माँ दुर्गा की आरती करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को दान दें। ब्राह्मणों को दान देने से आकस्मिक संकटों से रक्षा होती है। माँ कालरात्रि की आरती और पूजा के समय अपने सिर को खुला न रखें। पूजा के समय सिर पर साफ रुमाल आदि रख लें। माँ कालरात्रि मंत्र। दंष्ट्रा करालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। माँ कालरात्रि अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने और काल से भी रक्षा करने वाली शक्ति हैं। इन देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाईं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि को काली का ही रूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ही ऐसे देवी देवता हैं जो शीघ्र ही जागृत होकर भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। काली के नाम व रूप अनेक हैं। इन्हें भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली व महाकाली भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार महिषासुर के वध के समय युद्ध में महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर उनके ऊपर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उस बाण समूह को अनायास ही काट डाला और महिषासुर के घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर माता ने उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला तथा भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। शूल के प्रहार से उस राक्षस के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह दैत्य मृत्यु को प्राप्त हुआ। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि स्तोत्र। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारण नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पे सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खंडा खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता
स्थान तुम्हारा, सब जग देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी। रक्त दंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी। उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी चमन प्रेम से कह, काल रात्रि माँ तेरी जय।